हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है एसबीआई क्लरिकल लगा हुआ है फरवरी के अंदर। आपका जो 22 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैथ जो सब्जेक्ट आता है प्री में, उसमें 35 आउट ऑफ 35 कैसे ले सकते हैं आप, उसकी एक आपको एक गाइडेंस दे सकता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आपको सब पता ही है कि 3 सेक्शन के अंदर मैथ का जो पार्ट है वो आता है: स्पीड मैथ, अर्थमेटिक और डीआई। ठीक है। इन तीनों में एक चीज़ जो है वो मतलब सिमिलर है, वो है क्या है? कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन बहुत मस्ट है मैथ के अंदर। जितनी जल्दी क्वेश्चन करने की स्पीड आपकी कैलकुलेशन से आएगी, वो कॉन्सेप्ट सीखने से कंपेयर में नहीं आती है। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीख लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद अप्लाई करने में जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो जो बेसिक जो स्पीड मैथ है उसमें तो आपको कैलकुलेशन ही करनी है, जिसमें क्वाड्रिक इक्वेशन है, सीरीज है और कैलकुलेशन है ना। तो उस चीज़ के अंदर कैलकुलेशन करनी है। और बेसिक मैथ को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी। ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, विद इन टाइमर कैलकुलेशन कीजिए। जिससे क्या होगा, आप कोई भी कोर्स ले रखा होगा या कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उसकी कैलकुलेशन करने में आपको टाइम कम लगेगा। ठीक है। एडिशनल में आप फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन रखिए कैलकुलेशन करने वाली, मल्टीप्लायर वाली, डिवाइड वाली पूरी, जिसमें डिवाइड भी होता है, मल्टीप्लाई होता है, प्लस होता है, माइनस होता है। ये सब आप रखिए, जिससे कि आप सोल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पीड आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है। दूसरी बात करते हैं आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन और सीरीज। इसकी भी प्रैक्टिस आप, इसके भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कॉन्सेप्ट लगता है सीरीज के अंदर जो भी डिफरेंस का, मल्टीप्लायर का या प्राइम नंबर का, ये आप कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा वेरियर कॉन्सेप्ट देखेंगे, मतलब देखेंगे लॉजिक, उतना आपका माइंड स्टेबल होगा उसको करने के लिए, आप उसमें लॉजिक लगा पाएंगे। तो उस चीज़ के बारे में देखिए। क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर आपको कैलकुलेशन काम आएगी कैसे? यदि आप कैलकुलेशन सीख रहे हैं जैसे 11 × 12, 12 × 13, 13 × 14, 14 × 15, तो वो फैक्टर जैसे लाइक काम आते हैं। जो आप टुकड़े में करने वाले जो पार्ट्स होते हैं वो भी कैलकुलेशन से सीखे जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इज ए मस्ट पार्ट है मैथ के अंदर। क्योंकि नंबरों से आप यदि एक्चुअल हो जाएंगे तो आपको ये चीज़ें करने में बहुत ईजी रहेगा। ये सब बेसिक मैथ स्पीड मैथ में है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक में। मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, टाइम एंड वर्क है या बोट एंड स्ट्रीम है या पार्टनरशिप है, प्रॉफिट एंड लॉस है। यदि आप ये टॉपिक कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो फाइनल एंड पे क्या होता है? कैलकुलेशन करके आंसर आता है। तो वो कैलकुलेशन आप जितनी स्पीड से करेंगे तो उतना जल्दी आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट पता लग गया है कि इसने सेलिंग एग्जांपल की भी सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, लाभ निकालना। तो लाभ सेलिंग माइनस कॉस्ट या परसेंटेज निकालना होगा, तो वो जो कैलकुलेशन है वो आपकी फास्ट होनी चाहिए। जिससे क्या होगा, आप 2-3 स्टेप अप चले जाएंगे बाकियों की कंपैरिजन में। ठीक है। कॉन्सेप्ट आना अच्छी बात है, लेकिन एसबी क्लरिकल में स्पीड के साथ कॉन्सेप्ट आना वो आपका एक एक्स्ट्रा एज देता है। ठीक है। डीआई के अंदर भी ऐसा है। डीआई के अंदर तो रेशियो और परसेंटेज, डी जो है रेशियो परसेंटेज में चलता है। और रेशियो और परसेंटेज के अंदर भी आपको पता है जो वैल्यू होती है वो कैलकुलेशन ही मस्ट होती है। तो ये तीनों सेक्टर जो है मैथ के अंदर वो कैलकुलेशन पे ही डिपेंड है। कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ कैलकुलेशन की स्पीड को भी बढ़ाना उतना ही ज़रूरी है। यदि आप 35 आउट ऑफ 35 लेना चाहते हैं तो इन तीनों चीज़ों को पैरेलल कीजिए, और साथ के साथ अपनी स्पीड को फोर्थ पार्ट मान के, मैथ का फोर्थ सेक्टर मान के उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। जिससे कि यदि आप ये चारों चीज़ें एक साथ कर लेंगे तो 35 में से 35 नंबर लाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि एग्जामिनर इस तरह पेपर ही बनाता है कि आप 35 में से 35 ला सकें, और आपका माइंड इतना डेवलप हो जाना चाहिए। ठीक है। तो कैलकुलेशन की स्पीड और विद कॉन्सेप्ट ये सब कीजिएगा। अर्थमेटिक को, कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, मैंसुरेशन को भी नहीं छोड़ना है, या कुछ ऐसा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, इसको भी नहीं छोड़ना है। 35 में से 35 तभी आएंगे, आप सब कॉन्सेप्ट करके चलेंगे। और हर कॉन्सेप्ट को डीप से सीखें। अभी टाइम है 2 महीने में, और ये कब करते चलें। ठीक है। और सेक्शन वाइज भी लगाना शुरू कीजिए। अब आप अभी मॉक अभी लगाना नहीं शुरू किया तो सेक्शन वाइज लगाना शुरू कीजिए। जिससे कि क्या होगा, आपको पता रहेगा कि किस तरह कुछ चीज़ें आती हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप कीजिए। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।